अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी और मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। पठान भाइयों को डेरा मौलाना स्टडी मशे, उर्दू भाइयों को खुश आमदीद, पंजाबी भाइयों को जी आयानो और मेरे इंग्लिश व्यूअर्स को वेलकम टू द शो। आज बात करेंगे जी उज़्व तनासुल का टेढ़ा होना, ये क्या होता है, इस पर बात करेंगे। असल में तनासुल के अंदर सख्ती या रेशेदार टिश्यूज़ जिसको फाइब्रस प्लैक्स कहते हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पीनस है या उज़्व तनासुल है ये टेढ़ा हो जाता है। उज़्व तनासुल के टेढ़ेपन की वजूहात में बार बार चोट लगना, हाई ब्लड प्रेशर जैसी और दौरान खून कमी की और शुगर जैसी बीमारियां या जेनेटिक्स रुझानात शामिल हैं या अवामिल शामिल हैं। इस मर्ज़ की अलामात में उज़्व का किसी एक तरफ मुड़ जाना, दौरान मुबाशरत दर्द होना, उज़्व का सख्त होना या नरम हिस्सों में तकसीम, जिनसी अमल में मुश्किलात पेश आना, ये शामिल हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ को नफ़सियाती दबाव और उसके कॉन्फिडेंस में ऑब्वियसली कमी देखने में महसूस होती है और नज़र आती है। इसकी तशख़ीस जो है वो अल्ट्रासाउंड से हो सकती है, तो डॉक्टर को मुआयने के साथ अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए। और इसके अलावा MRI भी बाज़ औक़ात एक अहम किरदार अदा करती है। अब इसकी एहतियातें क्या होनी चाहिए? मरीज़ों को गैर ज़रूरी जिनसी दबाव से परहेज़ करना चाहिए। शुगर और ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है उसको कंट्रोल करना है। तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना है और मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देनी है और थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक सुबह शाम 40-40 मिनट की होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी बहुत ज़हनी सुकून मिलेगा और प्रेशर से निकलेंगे। अब बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कारआमद साबित हो सकती हैं। तो सेरेफेरिस एग्नेस कास्टस है, जब खुद इत्मीनादी की कमी हो और पेशेंट में कमज़ोरी हो तो उसमें बहुत मुफीद है। कलकेरिया फ्लोर अंदरूनी सख्तियों और रेशेदार टिश्यू के ख़ात्मे में मददगार साबित कर सकती है और जो टेढ़ापन है इसको ठीक कर सकती है। उसके बाद सलेशिया, लंबे अरसे से अगर सोजिश हो, इन्फेक्शन हो और ऐसी पोजीशन हो, सलेशिया में अच्छा किरदार अदा कर सकती है। जिनसी कमज़ोरी हो और दर्द के साथ टेढ़ेपन में इस्तेमाल अगर है तो स्टेफिस को याद रखिएगा। तो ये दवाएं ज़ाहिर है इसको एक अरसे तक इस्तेमाल करनी है। इसकी मुद्दत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जब तक अलामात हैं आप इस्तेमाल करें और जब अलामात ख़त्म हो जाए इसको छोड़ दें। तो ये वैसे अगर मैं महीनों की बात करूँ या हफ्तों की बात करूँ तो 8 से 10 हफ्ते इसको कम से कम लगने चाहिए। नॉर्मली ये मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में शामिल है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी एक मालूमात उज़्व तनासुल के टेढ़ेपन की, जिसको हम पायरोनीज़ डिज़ीज़ भी कहते हैं। और इसमें हमने कोशिश की है कि तमाम पहलुओं को कवर कर सकें। तो अगर किसी पेशेंट को मसला तो अपने मौला से रब्ता करें और क्रैक्स के हाथों ना चढ़ें, नहीं तो जहनी प्रेशर और इत्मीनान में भी कमी होगी। अपने क्वालिफाइड मौला से रब्ता करें या हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमसे रब्ता करना तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा हमारा जो चैनल है AJ हेल्थ टीवी, इस पर हर किस्म के जिनसी अमराज के मसाइल का हल मौजूद है, वो भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अलामात बताएं दुआ पूछें, आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए उसमें होता ये है कि आप अलामात बताते हैं, हम आपको अलामात के मुताबिक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें उसमें मैसेज कर दें पाकिस्तान जिंदाबाद और अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे।